बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है डीम्ड इनकम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर एक तरमीम की है, जिसमें उन्होंने सेक्शन नंबर 7E को इंक्लूड किया है, जिसका नाम है डीम्ड इनकम। अब ये डीम्ड इनकम क्या है, ये किन पर लागू होती है, उसको आज हम सीखेंगे। तो व्यूअर्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि अगर किसी बंदे के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी से कोई पैसे कमा रहा है जिसकी डिटेल्स हमें नहीं दे रहा, तो हम ये समझेंगे कि भाई वो उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा रहा है। कितनी % ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 5% वो रेंटल इनकम कमा रहा है, जिस पर 1% टैक्स वो हमें देगा सालाना। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपये, तो उसका 5% बनेगा 5 लाख रुपए। इसका मतलब आप उस पर 5 लाख रुपए किराया हासिल कर रहे हो। अब इस 5 लाख रुपए का हम निकालेंगे 1%, जो बनेगा 5,000। तो मतलब 5,000 आपको एज अ टैक्स देना होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। लेकिन उसके कुछ जो है वो शराइत व ज़वाबित हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। किन किन लोगों पर अप्लाई होगा, किन किन प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई होगा, इसको जानने की ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सेक्शन है वो टैक्स ईयर 2022 से लेकर एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 का रिटर्न जो आप जमा करवाओगे उसमें इस सेक्शन को मद्देनज़र ज़रूर रखोगे। अब चलते हैं आगे कि भाई ये किन किन लोगों पर अप्लाई होता है। ये डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट रेजिडेंट जो पर्सन्स है उनके ऊपर अप्लाई होता है और उन प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो। इसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी जिसमें आप रह रहे हो या आपने अपने रहने के लिए रखी है, और वो सेल्फ ओन प्रॉपर्टीज़ जिसमें आप बिज़नेस कर रहे हो वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी। और इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ जिस पे आप रेंटल इनकम कमा रहे हो और उनकी डिटेल्स आप अपने रिटर्न के अंदर डिटेल्स देते हो, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी। और इसके अलावा अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी शहीद के वारिसान को मिली हैं या किसी ऐसे बंदे को जो कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या पाकिस्तान एयरफोर्स का एम्प्लॉय था, उसके वारिसान को जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। और अगर आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका टोटल वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता, तब भी वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि लाजमन आपको देखनी चाहिए। उसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जाना होगा। सेक्शन नंबर 7E को शुरू से लेकर आखिर तक जो है उसको पढ़ना होगा। इसमें कुछ और डिटेल्स भी हैं, लेकिन मैंने जो आपको बता दी हैं वो मोटी मोटी चीज़ें हैं। अच्छा, आजकल जो लोग हैं जो इससे रिलेटेड मसाइल का सामना कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास थी और उसने वो बेच दी है, सेल कर दी है, तो उसकी टैक्सेशन किस तरह होगी, और जो प्लॉट्स हैं उनकी टैक्सेशन वो किस तरीके से होगी। और इसके अलावा भी कुछ और कन्फ्यूजन्स हैं जो कि इस नए कॉन्सेप्ट के हवाले से लोगों को दरपेश आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं समराइज़ करूं तो डीम्ड इनकम ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर लगता है जिनकी आप डिटेल्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नहीं दे रहे, जिनकी आप इनकम की डिटेल्स, आप उस पर कितना कमा रहे हो वो आप उनको डिटेल्स नहीं दे रहे, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये समझेगा कि भाई कम से कम आप इतना जो है उससे इनकम हासिल कर रहे हो।